वक्फ बिल में नया क्या है? 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है। ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है। इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें एक थोड़ा सा डर है। Work properties, sir, are not public properties. This government wants to take over दरगाह, मस्जिद and work properties, sir. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ में संशोधन को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार उनके मामले में हस्तक्षेप कर रही है। इसके पहले भी कई बार वक्फ में संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं और एक बार फिर से सरकार जो करने जा रही है, इसको लेकर लोगों में एक थोड़ा सा, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें एक थोड़ा सा डर है कि कहीं इससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन इसके बारे में अगर बात की जाती है, थोड़े से फैक्ट चेकिंग किए जाते हैं, तो उसमें यह पता चलता है कि आखिर में नाराजगी किस बात को लेकर है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो अपना एजेंडा है उसके तहत वो काम कर रहे हैं और सरकार को कुछ पार्टी सहयोग कर रही हैं, कुछ इसमें अभी बहस हो रही है, उसके बाद में कुछ एब्सटेन भी करेंगे। कुछ संशोधन भी किए गए हैं, इसका प्रयास काफ़ी साल से चल रहा था, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आखिर किस बात की नाराज़गी है। जो सबसे बड़े जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं उसमें ये आता है कि वक्फ बिल में नया क्या है। तो नए में अगर हम देखें, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर जो मुस्लिम्स को है नाराज़गी हो रही। एक तो ये है कि सदस्यों की जो संख्या होगी उसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, इस बात को लेकर नाराज़गी है। दूसरा यह है कि अभी तक जो प्रॉपर्टी होती थी, वक्फ जिस भी प्रॉपर्टी को अपना बता देता था उस पर उसका कब्जा हो जाता था, उन्हीं का ट्रिब्यूनल था जिसमें सुनवाई होती थी और वहीं से वो फाइनल हो जाता था। लेकिन अब जो संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार को ये अधिकार होगा कि मजिस्ट्रेट से लेकर जिला कलेक्टर जो होते हैं उनसे या उनके ऊपर के अधिकारी से जो वक्फ ने क्लेम किया है उसकी जांच कराई जा सकेगी और उसके बाद में ही ये तय होगा कि जो क्लेम किया गया है वो कितना सही है। उसके बाद में आता है फिर कि अब हाईकोर्ट में भी उसको अपील किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कोई भी कानून अगर होता है तो उसमें सुनवाई कोर्ट में होती है। ये माना जा रहा है कि इसको लेकर भी नाराजगी है कि ये कहा जा रहा है कि इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। देखिए, ये जो होती है ये डोनेटेड प्रॉपर्टी होती है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो डोनेटेड प्रॉपर्टी होती है और सरकार का ये कहना है कि जो भी आप उसमें रख रखाव कर रहे हैं, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी, जो सबसे बड़ी नाराजगी अगर है और जो जिस चीज़ को लेकर जगह जगह अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कहा जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए, आपने देखा होगा कि काली पट्टी बांध के लोगों ने प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्शाया। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको अब डिजिटल किया जाएगा, ऑनलाइन उसको किया जाएगा। अब इसमें समस्या क्या है कि जब भी ऑनलाइन आपको करना होगा तो उसके लिए पेपर्स जिसके होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये डोनेटेड होती, तो कभी किसी से दान की गई होगी, उसके पेपर्स होने जरूरी हैं। तो इसलिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब डिजिटल हो जाएगा, ये जब सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे हैं कि अभी तक क्या होता था कि जो बोल दिया गया वही प्रॉपर्टी होगी, अब पेपर्स भी उसमें दिखाने होंगे, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके पेपर्स होने होंगे। ये सबसे बड़ी नाराजगी उसमें निकल कर आ रही है। सरकार को ये क्यों करना पड़ा? 2022 से लेकर 120 पेटिशन फाइल की गई कोर्ट में और सबसे मजे की बात यह है कि उसमें से लगभग 2 दर्जन मुस्लिम्स के द्वारा ही की गई और उन्होंने इस कानून में संशोधन की मांग की। तो अब सरकार इस पे सुनवाई कर रही है और उसके बाद में ये कानून जब बन जाएगा, सबसे बड़ी चीज जो है अल्टीमेटली ये आती कि वक्फ बिल को लेकर आम मुसलमानों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, आम मुसलमानों की जिंदगी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये है ही नहीं। ये केवल उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो डोनेटेड उनके द्वारा ही की गई थी और
जो डोनेशन दिया जा रहा है वो इसमें भी संशोधन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 साल तक जिसने इस धर्म को अपनाया है वही वक्फ की प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आम मुसलमानों का कई जगहों से स्टेटमेंट भी आए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आम मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं, चूंकि वक्फ के पास में इतनी प्रॉपर्टी है कि रेलवे और आर्मी के बाद में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास में है, जो कि जिसके बहुत अनअकाउंटेड है एक तरीके से। अब जब सारी चीजें डिजिटल होने जा रही हैं तब यही जो उस पर काबिज जो हैं एक तरीके से वक्फ माफिया जो बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही जब तय हो रही है, ये उनके लिए दिक्कत की बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसीलिए मैसेज पास किया जा रहा है और धरने प्रदर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि असलियत में आम मुसलमानों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर पॉलिटिक्स चैनल देखने के लिए। और इसी तरीके से जो भी करंट इवेंट होंगे उसके हम एक्सप्लेनर लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।